अब संजीव बालियान का एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की जीत का कारण है फर्जी वोट। लेकिन अब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आपस में चुनाव हार जाएं तो नकली वोट का जिक्र करते हैं, और जब विपक्ष आरोप लगाए तब इस आरोप को खारिज करना तो हमें पता नहीं, पर जाट को कहें जाट रे जाट 16 दूनी 8 पार्टी अपनी सत्ता पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई फर्जी वोटिंग होगी। 12 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ। इस चुनाव में 2 दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा लिया। राजीव प्रताप रूडी जो पहले से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सचिव के पद पर लगातार बने हुए हैं, वहीं उनके सामने चुनाव लड़े डॉक्टर संजीव बालियान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं। वहीं राजीव प्रताप रूडी राजपूत समुदाय से आते हैं। अब संजीव बालियान का एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की जीत का कारण है फर्जी वोट। लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आपस में चुनाव हार जाएं तो नकली वोट का जिक्र करते हैं, और जब विपक्ष आरोप लगाए तब इस आरोप को खारिज करते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन मंडल महासचिव सहारनपुर के अरुण राणा जी मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में से आते हैं, किसान नेताओं में से आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ की राजनीति को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो अरुण राणा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच इलेक्शन हुआ, अब संजीव बालियान ने आरोप ये लगाया है कि अगर फर्जी वोट ना पड़ते तो आज राजीव प्रताप रूडी की जगह मैं होता। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि राजपूत जो नेता है राजीव प्रताप रूडी जी, वो कमज़ोर हैं उनसे? भाई इतना तो हमें पता नहीं, पर जाट को कहें जाट रे जाट 16 दूनी 8। जी जी, यानी जिस बात पर है वो अड़े ही रहे, चाहे वो बात गलत हो और चाहे वो सही हो, तो उनकी जगह वो होता है। इसका मतलब वो अपनी पार्टी अपनी सत्ता पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई फर्जी वोटिंग होगी। तो विपक्ष इस जब उठावे तो विपक्ष तो गलत हो जा और ये सही है। अब कौन सा सही है कौन गलत है, ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा, ये इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई बीजेपी को अवश्य लेनी चाहिए। इससे जनता में गलत मैसेज जा रहा कि क्रॉस वोटिंग होगी, फर्जी। अरे जब हार गया कोई वो हार गया, जो जीत गया वो जीत गया। जिस दिन आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन की, उसी दिन उन्होंने फॉर्म भरा है। वो कहते मुझे उसी दिन पता चला। पता क्या चला है, देखो इसमें उन्हें किसी एक बीजेपी के बड़े नेता जो गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए भारत के, जी जी, उनका संरक्षण बतावे हैं। क्या पता उन्हीं के किसी आदमी ने उकसाया हो या उन्होंने सीधे ही उकसाया हो गृह मंत्री जी ने। क्योंकि मोदी जी और योगी जी राजपूतों के बड़े भारी खिलाफ है। अच्छा, जितने टिकट काटे पूरे भारत देश में दोनों ने मिलकर काट गिरे, और ये वो कारण हुआ कि ये कमजोर पड़ गए। वहां बहुमत वो 400 पार नहीं गया, फिर इनका वो और लल्ले पड़ गए। तो ऐसे ये चाणक्य हैं अमित शाह जी, जिन्होंने इस प्रकार का ऐसा खेल खेला कि जिस खेल में ये बालियान जी तो एक हारे हुए सांसद थी। हाँ, हारे हुए एक बार। और जब एक बार कोई हार का मुंह चख ले तो बार बार चखना पड़ता है। कई बार ऐसा हमने देखा, वही उन्होंने उनकी साथ रिपीट हो गया। अब मैं फर्जी वोट यहाँ भी लगावा कि मुझे संगीत सोम ने हरवा दिया, मुझे फलाने ने हरवा दिया। ये स्थिति परिस्थिति कुछ भी उनके भाग्य में नहीं होगा तो हार गए। यहाँ भाग्य जरूर मानते हैं भारत देश में, भाग्य का साथ नहीं मिला, उनके भाग्य में होगा मैं जीत के 1 वोट से भी हार जाए। पर्ची में भी आदमी। आप भाग्य की बात कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस चुनाव को, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था, इस चुनाव को राजपूत वर्सेस जाट कराने की योजना थी, कराने का प्रयास किया। देखो पहले जब इन्होंने एमपी का चुनाव हारा, जब तो इन्होंने इस तरह के कदम उठाए, जब ये सांसद बने थे, कौन, संजीव बालियान, उस टाइम तो इन्होंने इस तरह की वो करी थी
रूपरेखा। पर अब आकर के मैं नहीं मानता, अब उनमें समझ आई है। अब मैं एक जिम्मेदार होते हुए भी इस तरह के कृत्य उन्होंने बोले हैं उस टीवी इंटरव्यू में, ये नहीं पसंद आया। इससे तो पार्टी की छवि खराब होगी, उनकी खुद की छवि खराब होगी कि जी उन्होंने फर्जीवाड़ा कर लिया, जीत गए। अरे भाई कोई एक आध वोट से तो जीतते नहीं भाई, 10 वोट से हार गए जी, 100 वोट से लगभग लगभग 100 वोट से भी ज्यादा रही है। तो इतना बड़ी भारी धांधली होती थी, उसी वक्त चिल्लाते। पर इतनी बड़ी नहीं हो सकता है, एक आध दो वोट बोकस दल की हो, ये संभव है, ऐसा हो सकता है। कहीं पर भी गलती भी हो सकती है, बोकस भी हो सकता है, मतलब जानबूझ के की गई गलती भी हो सकती है और अनजाने में भी गलती हो सकती है। तो ये तो माननी जाती बात कि एक दो वोट बोकस डल गए हो, तो एक दो डल सकते हैं, इतनी बड़ी भारी मात्रा में उस जगह पर नहीं कोई गुंजाइश है कि कोई बेईमान हो सकता है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं ना भाई, सांसद वहां पर वोट देते हैं, अगर वहां पे भी फर्जी वोट पड़ने लगे तो फिर आम जनता की वोट लिस्ट का क्या? भाई सत्ता किसकी है? सत्ता तो बालियान की भी, रूढ़ी की भी, दोनों एक ही पार्टी की नहीं। दोनों एक ही पार्टी के। और रूढ़ी पर किसका हाथ है? किसी का भी नहीं। इन पर तो गृह मंत्री जी का हाथ है, बालियान जी पर, और उन्होंने पहले भी सपोर्ट करी है, अपना मित्र भी बताया कई बार। और जाटलैंड भी इसी की सभा में बताया कि देखिए जाटलैंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाटलैंड मुजफ्फरनगर है। हम भी जाटों का सम्मान करते हैं, जय जाट से ही शुरू करें जी जी, उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पर चल रहे जाटों के। तो इस तरह के आरोप लगाना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है अपनी से। मतलब मुजफ्फरनगर को मानते हैं कि आप जाटलैंड कहा जाए ठीक है, लेकिन पूरे पश्चिम यूपी को जाटलैंड ना कहा जाए। पूरे पश्चिम को नहीं हम कह सकते, क्योंकि उधर दिखता है, बागपत हो गया, ये हो गया है, तो सभी बिरादरियां वहां भी है, राजपूत भी है, उन्हें भी बुरा लगा था, तब ये हरे इस तरह की भाषा से। तो ऐसा नहीं है, कोई एक बिरादरी अभी भारत देश में इतनी मजबूत नहीं हुई, चाहे वो कोई सी बिरादरी हो, जो अपना नेता चुन सके, अपनी बिरादरी का, अपने समाज का। सारी ही बिरादरियां मिलकर चुनेंगी जिसे भी चुनेंगी, चाहे वो बिरादरी कोई। क्यों लगता है आपको ऐसा? कभी आप योगी जी का नाम लेते हैं, कभी मोदी का नाम लेते हैं, मोदी जी का, कि वो राजपूतों के खिलाफ हैं। अब आप अमित शाह का नाम ले रहे हैं कि संजीव बालियान को उन्होंने जो है जबरदस्ती कहा चुनाव लड़ने के लिए। नहीं देखो, हमें तो ये जो हम कोई कहते तो है ना, योगी जी तो खुद ही राजपूत समाज से हैं। इतिहास के ज्ञाता तो हम है नहीं, पर जो हाल में घटनाएं घट रही हैं उनके आधार पर आकलन जरूर थोड़ा बहुत हम करना जानेंगे। काफी उम्र हो रही हमारी, सीनियर सिटीजन है, तो आकलन में यही पाया गया कि उन्होंने यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरफा काटते चले गए, 3-4 जिलों में कोई ठाकुर नहीं। ऐसे ही वहां वो रूपाला ने क्या बोल दिया था, अब देख लो उधर राजपूतों को नीचा दिखाने का काम किया। तो ये आकलन जो स्थिति परिस्थिति तुरंत की है, उसको हम देखते हुए आकलन करते हैं, उसको देखते हुए आकलन। इसी तरह हम आकलन कर रहे हैं। यहाँ सहारनपुर में एक मंत्री, पीडब्ल्यूडी का मंत्री, 9 साल हो गए एक अंडरपास मांग रहे हम, तब उन्हें इतना घमंड हो रहा, इतना घमंड। राजपूत है मैं, उनका नाम है कुंवर ब्रजेश, छोटे से नाटे से। वो तो फिलहाल मुख्य चेहरे में से। हाँ, ऐसे ही भी था, सुरेश राणा भी मुख्य चेहरा था मुख्यमंत्री जी का, भी बड़ा भारी अपने आप को बहुत गुरूर में था। अब वही गुरूर में ये हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय ब्रजेश कंवर साहब है, वो 9 साल में एक, अरे हम क्यों बनवा दी, ये तो उपशाखा है। तो वही घमंड इन्हें बालियान साहब को होएगा था। तो जनता है धरती में तैर दे 1 मिनट में। ऐसे ही अगली बार इसका ब्रजेश का करेंगे। योगी जी जिता गए थे, यहाँ हाथ उठ जोड़ के जनता के भाई ठाकुरो नाक रख लियो, वह नाक रख दी थी, अरे जब अभी तंग कर रहा। 9 साल हो गए, कमिश्नर ने लिख दिया, डीएम ने लिख दिया, सभी ने लिख दिया, यूं कहे अरे हम क्यों बनवा। अरे उपसा भी तो तेरी अंडर में हुआ है माननीय मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश के हो मंत्री। तो भाई इस तरह घमंड हो जा सत्ता वालों को, वही घमंड बालियान जी को हुआ था। जिसे भी घमंड है रूढ़ी को होगा, रूढ़ी भी नहीं हुई जाएगा चित। तो जिसे भी इस तरह का घमंड अननेसेसरी हो जा, तो वो आदमी तो फिर इसी तरह धूल चाटता है।
अच्छा, कोई और भी तो नेता राजीव प्रताप रूडी के सामने लड़ सकता था। राजीव प्रताप रूडी जी का कहते हैं महाराष्ट्र से हैं, वो एक अच्छे नेता के तौर पर सामने आते बिहार से है रूडी तो। हैं। हाँ, महाराष्ट्र से भी उनका कोई ना कोई संबंध है। हाँ, संबंध। हाँ, सरकार से। तो कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो संजीव बालियान नेता हैं, ये एक लैंग्वेज का फर्क आता है, एक कास्ट का फर्क आता है, इस वजह से हार गए वहां। पर देखो केवल पश्चिमी हारने यूपी को में तो लोग इनको इनके जानते भाग्य में रही होगी, नहीं तो यार लैंग्वेज तो बड़ी भारी चाहत है इस लैंग्वेज की, तो जो संजीव बालियान हैं। बिल्कुल ठेठ दिया, इसकी तो डिमांड है पूरे भारत देश में, इसकी तो पहचान ही अलग है। इसको बोलते हैं मेरठ का इलाका सर्किल, जो ये लैंग्वेज बोलते हैं, और वो अच्छी है, हम लोग भी पसंद करते हैं और पूरा भारत देश पसंद करता है इस लैंग्वेज को। हाँ, जहाँ कहीं कट्टरवाद है जैसे मराठा है, ये वो, महाराष्ट्र उसको छोड़, इक्का दुक्के को छोड़, बाकी तो संजीव बालियान इस वक्त बहुत समझदार हैं, और ऐसे समझदार आदमी को ऐसे इंटरव्यू में कहीं कहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जो उन्होंने गलत। कि जो SIR का नाम बिहार में चल रहा है, अगर वो SIR यहाँ पे लागू हो जाती और वोटिंग लिस्ट में सुधार हो जाता, तो आज मैं राजीव प्रताप रूडी की जगह पर होता। देखो अब SIR का कुछ लोग विरोध करते हैं, अब वही बात ये कहने लग जा, तो ये ठीक नहीं। सत्ताधारी का वही तो फर्जीवाड़े की वजह से SIR को खिलाफ कर रहे विपक्ष, वो ये कह रहा है कि यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, तो कौन सी की बात सत्ता की सही है या विपक्ष की सही है? और SIR लागू करने में जो ईमानदार है उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिसे डर है फर्जीवाड़ा करना, उस विपक्ष को वहां फर्जीवाड़ा करना, उनकी उस फर्जीवाड़े से ही सरकार बने। समझना मेरी बात को। मैं बीजेपी पे भी आरोप लगा रहा, उन पर भी लगा रहा, मैं किसी का खरीदा हुआ नहीं हूँ, और जो बात सही मुझे लगती है वो बोल रहा हूँ। सही है कि उन्हें वहां में अपने दो वोट बनवा रखे उन्होंने सभी। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि पहले बड़े चुनावों में राजपूत वर्सेस जाट वर्सेस गुर्जर इस्तेमाल हुआ, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात हुई, फिर कुछ ऐसे चुनाव आए वहां पर भी ये इस्तेमाल हुआ, कई मुद्दों में इस्तेमाल हुआ। अभी एक मुद्दा चला था तभी महाराणा सांगा जी को लेकर, वहां इस्तेमाल होता है। अब आपको क्या लगता है कि अब हर चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, उसमें राजपूत वर्सेस जाट, गुर्जर वर्सेस जाट, ऐसे कुछ होने लगा है, या राजपूत वर्सेस गुर्जर? ये अभी 5 से 7 साल से शुरू हुआ ये वर्सेज, इससे पहले तो वर्सेज कोई खास नहीं था, भाई तराजू तलवार जुत्ते मारो चार, ये BSP वगैरह ने किया था। अब इसे बीजेपी भी अपना रही फॉर्मूले को, जो कि ये ठाकुर है, ये जाट है, ये गुज्जर है, ये बीजेपी अब इन जातियों में बांटने का काम मोदी योगी कर रहे हैं, या यूं कहो कि अमित शाह और मोदी कर रहे हैं। क्योंकि योगी जी पर लांछन लगाना मैं उचित नहीं मानता हूँ। एक साधु सन्यासी आदमी है योगी, ईमानदार छवि का है। हालांकि योगी जी के लखनऊ में बैठे अधिकारी 100% गलत बैठे, लखनऊ में सुनते ही नहीं जिले वालों की, तो इस पर तो उन्हें योगी जी को ध्यान देना चाहिए कि भाई यहाँ से जो भेज रहा है या मुख्यमंत्री को लिख रहा है उस पर तो गौर करना पड़ेगा, नहीं तो योगी जी की भी सरकार आने वाले समय में मुश्किल होगी। भाई आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ की राजनीति, यहाँ का जो लैंड है, जातियां हैं, जातीय समीकरण है, चुनाव है, उन सबको आप समझते हैं। किसानों का वोट किस तरफ जाता है उसको भी आप समझते हैं, और जहाँ तक है संजीव बालियान जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो किसानों का लैंड भी माना जाएगा। तो क्या आप कहना चाहेंगे संजीव बालियान के बारे में, क्या लगता है आपको आने वाले समय? भाई हरिंदर मलिक ने भी काम करते थे वहां, जिसने हराया संजीव बालियान, और संजीव बालियान पर चर्बी चढ़ गई थी मंत्री पद, और उस पर वह चर्बी चढ़ी नहीं हरिंदर मलिक। तो हरिंदर मलिक को लोगों ने लाइक किया और उसे घमंड को बालियान जी के उतार के एक तरफ धो दिया, और फिर इसका भी फर्क पड़ा ही था, जाट लैंड है, ये फलाना ढिमकाना। तो ऐसा नहीं है, हम जाटों का सम्मान करते हैं, जाट हम लोगों का सम्मान करते रहे और एक दूसरे से मिल करके चले। देखो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ठाकुरों ने हरा दिया जाट को, अरे ठाकुरों ने ही तो जाट जिताया,
ठाकुरों ने गुज्जर को हरा दिया, अरे भाई गुज्जर दूसरे गुजरे को जिता दिया। तो ऐसे लांछन बहुत खरे नहीं उतरते, ना ही सटीक लगते हैं ऐसे लांछन। रल मिल के ही चलते आए हैं। हो सकता है इस बार हम किसी गुज्जर को ही सपोर्ट करें, इसमें विधानसभा रामपुर में हम इसे ना सपोर्ट करें, ये जो है बीजेपी का विधायक, क्योंकि ये भी 10 साल से है देवेंद्र नहीं, ये अब शहर की समस्या उठा रहा है जी। काश मास में घोटाला होगा, इसका मतलब ये घोटाले उठाने का मतलब इसे भी कुछ 2 पैसे का लालच होगा। यू हमारी समस्या तो उठा नहीं रहा। नागल क्षेत्र हमारा अंडरपास हमें मिलना चाहिए, मील में गन्ना जहाँ है उसे तो उठा नहीं रहा। और कोई एक काम इसने मेरे गांव में भी नहीं कराया। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है देवेंद्र सिंह से या बीजेपी से, कोई व्यक्तिगत नहीं, पर सत्ता में है काम नहीं करा रहा। और उल्टा ये लिख कर दे दिया कि ये तो पुल बन ही नहीं सकता, ये अंडरपास बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? लोगों की जब डिमांड है, हजारों गांव का वहां से किसान गन्ना मिल में ले जा रहा, एक्सीडेंट हो रहा, वो समस्या नजर नहीं आ रही, लोग मर रहे वहां। अंडरपास नहीं बन सकता, ऊपर का पुल बन। हाँ वही, कोई भी समस्या है जेन्युइन। और भाई देखो सरकार है, सरकार को भी घमंड हो रहा है। नहीं लगता कि कोई भी चुनाव हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेताओं का एक जो रुतबा हुआ करता है, उत्तर प्रदेश के नेताओं का एक पद हुआ करता है, तो वो खत्म होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल घट रहा है। पूर्वांचल के नेता पहले पूर्वांचल के नेता पहले हावी थे, अब फिर हावी हो गए। पश्चिम के नेताओं का जलवा घट रहा है, क्योंकि इनमें पैसे कमाने की होड़ है। ये मंत्री जो है देवबंद का, पैसे कमाने में, भ्रष्टाचार में ज्यादा लीन हो गया। और भाई योगी जी ने आंख मूंद के हाथ रखा है। गलत को तो हम तो गलत कहेंगे, हम तो कोई चौरा वो नहीं लालच है, कुछ से कोई लालच है। आपको लगता है केंद्र तक पहुंचने में या फिर राज्य स्तर तक पहुंचने में पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता पीछे रह गए हैं? पीछे तो मैं कह रहा हूँ पैसा कमाने पर लग गए। यू देवेंद्र नहीं, अभी भ्रष्टाचार में ठेकेदार में नाम नहीं आ रहा था क्या? फिर यू कासमाओ से उठा रहा है, यहीं से तो कुछ पैसा वैसा हटता होगा उनसे। ऐसे ही वो मंत्री है जो कुंवर ब्रजेश सिंह, अब ये पैसे कमाने में लग रहे हैं बीजेपी के नेता। कोई सा हुआ, हमारा कोई डर किसी का नहीं है। अब आपस में लड़ने, अब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो दुनिया से जनता को सताने पर लग रहे भाई। कॉलोनी काट दी, सरकारी जमीन पर कब्जा होगा। आज दिख रहा क्या शहर का विधायक कहाँ चले गया, वो क्यों उठा रहा, ये क्यों उठा रहा? तो इन बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी नजर भ्रष्टाचार के द्वारा पैसे कमाने की। ये मेरा आकलन, मुझे ऐसा लगता है। बस हर चुनाव को, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव का चुनाव हो, राजपूत वर्सेस जाट बना हो या राजपूत वर्सेस गुज्जर बना के लड़ा है, ये बीजेपी करती है। जो केंद्र में नेता बैठे हैं वो इसी काम को करते हैं, इसी काम को। तो फिलहाल यही समस्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की है। जिस तरीके से संजीव बालियान जी ने जो आरोप लगाया है कि वोट चोरी हुई है, तो विपक्ष के आरोप जो वोट चोरी के लगाए जा रहे हैं, SIR के लगाए जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं निराधार है। संजीव बालियान के आरोप निराधार हैं। फिलहाल इस वीडियो को